हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता ही है कि आज हम इस वीडियो में 10th क्लास का जो आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है उसमें से आपके 100 क्वेश्चन लाए हैं इस वीडियो में। देखिए, बिना टाइम वेस्ट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपको इस वीडियो में पूरा रिवीजन करना है आपका कि आपने उस चैप्टर में कितना पढ़ा और कितना छूटा है, वो भी आपको इस वीडियो में आपका पता चल जाएगा। बिना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन है गाइज। तो देखिए, एक मिनट गाइज। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो लिया है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा जो होता है वो किसी के द्वारा नहीं पकड़ता इनमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वसा का पाचन करता है, तो वसा का पाचन जो करता है वो ट्रिप्सिन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी हरे पौधे होते हैं, तो सभी हरे पौधे जो होते हैं वो आपके स्वपोषी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इनमें से किसको पारसित के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो किसके द्वारा दिखाई देता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन अपक्षेपी अंग है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि आपकी एपिडिक्स होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टोमीटर के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण करता है, तो वो कौन करता है। तो वो सखी कोशिकाएं करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। तो वो जो बदलता है वो लाइपेज बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ गाइस, आपको जितने भी क्वेश्चन पता हो ना, आपको देखना है कि आपके कितने सही गए हैं, उसे कमेंट करके जरूर बता के जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले बिल्कुल भी, ठीक है। तो देखिए हमारा जो 8 क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी जो पोषण के लिए जो आवश्यक होता है, यानी कि आपका जो होता है, इसका जो आपका राइट आंसर है कि सभी ही होते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 रेशम यानी कि 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो वो प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में जो पोषण की विधि पाई जाती है वो मृत्युजीवी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य अनुशीलित रक्तदाब होता है, तो वो कितना होता है, 80 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर ए है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्रावित को रोकने में मदद करता है। तो वो आपका कौन करता है, वो लिपिड्स करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्ती जो होती, पत्ती रस कहाँ से स्रावित होती है। तो पत्ती रस जो स्रावित होती है वो आपकी होती है अग्नाशय में, इससे होती है ना गाइस, इसमें को एक, हाँ ठीक है, इससे होती है। तो ये काम नहीं कर रहा टच भी मेरी, चलो। हाँ देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोकार्बन प्रोटीन तथा वसा से पूर्ण पाचन का स्तर निर्माणित करता है, तो वो कौन करता है, आपका माशय करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल में उबलती पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग कैसा होता है। तो पत्ती का रंग गुलाबी कलर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, किसके लिए होता है, वो जल वहन के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस लाइट को सर्वप्रथम कंपाउंडर माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है, तो कितने पे देखा जा सकता है, वो 10x पर देखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है। तो आपको कौन सा पता ही होगा, बी, यानी कि इसका रंध्र करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कोशिकाओं का ऊर्जा मृदा के रूप में जाना जाता है, तो किस में जाना जाता है, वो एटीपी में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका बी है, यानी कि लीलिया द्वारा किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित में से कौन यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। तो किसको किया जाता है, इसका राइट आंसर आपका है सफाइनो मैनोमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्रावित मार्ग को रक्त का थक्का बनाने में अवरोध करता है। अब यारो विरोध करता है, तो वो करता है आपका, अरे मम्मी टोक दिया तुमने, लो। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्रावित मार्ग को रक्त का थक्का बनाने में अवरोध करता है। तो वो गाइस वो कौन करता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है डी, यानी कि लसिका करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ते को अल्कोहल में डुबाया जाता है, तो किसमें डुबाया जाता है, ये आप मुझे, तो इसका जो आपका राइट आंसर है, यानी कि ये आपका जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका, यानी कि क्लोरोफिल को घोलने के कारण ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बी था उसका राइट आंसर। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूटपाथ किस में पाया जाता है। तो वो पाया जाता है आपका
यूग्लिना में पाया जाता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो है मनुष्य के शरीर में कितनी में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो वो कौन सी होती है गाइस? इसका जो राइट आंसर है आपका, यानी कि इसका जो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि आपका अग्नाशय पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इनमें से प्रकाश संश्लेषी पृथक है तो वो कौन है? हरित लवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय के कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? सबको पता है 2 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की सृजनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? उसको न्यूफोन कहते हैं। क्या कहते हैं? निफोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के दांत होते हैं तो कितने होते हैं? सी, यानी कि 32 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने की सहायक होता है तो वो कौन करता है? इसका राइट आंसर आपका सी, यानी कि रक्त विषाणु कहलाते हैं। चलिए अब देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आने वाला है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? तो वो कैसी होती है? वो उपाचयन होती है। चलिए नेक्स्ट पे नेक्स्ट है हमारा, मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो लाल रक्त कणिकाओं से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन उत्सर्जी अंग है? इसका राइट आंसर है, यानी कि आपका देखिए ये आपके तीनों ही होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखिए। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण बनाता है? तो कैसी बनाता है वो? तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो बी, यानी कि अवयवीय, सॉरी अवायवीय। चलिए नेक्स्ट पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? सबको पता है 4 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी में टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो वो गाइस कितनी होती है वो आपको भी पता है, यानी कि 30 पॉइंट ये कुछ लगभग में ये जो आपको दिख रही है इतनी, ये पहला इसका जो आंसर है वो राइट है। चलिए नेक्स्ट पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी पृथक अंग है तो वो कौन है गाइस? हरित लवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानव में डायलिस थैली है न्यूफोन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया से होता है? तो किस प्रकार की होता है? ऑक्सीकरण से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव हृदय का औसत प्रचुंग जो दाब होता है वो लगभग कितना होता है? 120 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये आपका इसका राइट आंसर है। देखिए अब ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही के जमने पर निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो कैसी होती है वो? क्रीवन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण सबको पता है दिन में ही होता है तो राइट आंसर इसका बी ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? वो आपका कॉकरोच में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्लोरोफिल वर्णक्रम रंग है तो उसका रंग कैसा होता है गाइस? हरे रंग का होता है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर है गाइस वो आपका डी, यानी कि अमाशय में पाई जाती है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि गिल्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो देखिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट गाइस, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पौधों के अवयव भागों में जल के निष्कासन की क्रिया कहलाती है, यानी कि निषेचन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है, राइट आंसर इसका बी, यानी कि सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? तो वो कौन है गाइस? आपकी आँख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? वो पत्तियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, है मनुष्य में वृक्क संबंधित है तो वो किस में है? उत्सर्जन से है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला अंग है तो वो कौन सा है? अमेनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो वो किससे निकलता है? जल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में रक्त का तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है गाइस? इसका जो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि उत्सर्जन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो किसकी होती है वो गाइस? प्रोटीन की होती है। नहीं गाइस, सॉरी, प्रोटीन की नहीं होती, ये गलत है, सॉरी। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्रकृति होती है? तो वो जो होती है हमारी, वो वसा की होती है। किसकी होती है? वसा की। इसका राइट आंसर ए है। सॉरी गाइस, जल्दी में गलत आंसर बता दिया आपको मैंने ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम संवहन होता है। तो पादप में जो क्या कहते हैं, फ्लोएम संवहन होता है, वो जो होता है वो कैसा होता है? भोजन से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो वो किस में होता है? आपका पत्ता में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो वो बना रहता है संयोजी क्रिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वो है आपका, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो वो किस प्रकार की झिल्ली है गाइस? इनमें से कोई सी भी नहीं है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कर्षित होती है? तो जो वो होती है, कितनी होती है गाइस? ठीक है, इसका राइट आंसर यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाष्पोत्सर्जन कैसी अभी मतलब कि कैसी प्रक्रिया होती है? तो वो कैसी होती है? भौतिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षी कोशिका पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है? वो पत्ती में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 विषम पाए जाते हैं, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा सामान्य मात्रा कितनी होती है गाइस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये भी। तो कितनी होती है? 20 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है, वह कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाती है? क्या कहलाती है? वो श्वसन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो वो कैसी झिल्ली है गाइस? अर्धपरागण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो किसमें होता है? वो श्वसन वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है, सामान्य मानव में 100 मिलीलीटर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, तो वो गाइस कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 15। गाइस इसमें मैं लिखना भूल गई हूँ, कितनी होती है? 15 होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में नीलिया की संकुचलन स्थिति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं गाइस? सिटिलॉल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य मुखद्वार से कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? मनुष्य के जो मुखद्वार है उसमें कितनी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं आपकी 1। कितनी पाई जाती हैं? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त में हल्के पीले रंग में के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं गाइस? उसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं गाइस? उसे कहते हैं कार्डियक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख गुहा के पीछे भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ग्रसनी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया वर्ग में जंतुओं के हृदय में कितने विषम होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो कितने होते हैं? इसका राइट आंसर है डी, यानी कि 4 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार की कौन सी संरचना अवशोपी होती है? तो वो कौन सी होती है गाइस? सिक्किम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने वाले हैं अब हम। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैलन का अवशोषण होता है। तो चैलन का जो अवशोषण होता है आपका, वो किस में होता है? इलियम में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं?
तो उसे जो क्या कहते हैं उसको उसको क्या कहते हैं हम 1 मिनट गाइस, उसे कहते हैं प्राणी सम कहते हैं गाइस, ठीक है। इसमें लिखा नहीं जा रहा मेरे पे, आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी यानी कि 120 से 180 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, मनुष्य को कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो वो कौन नहीं है? ये सभी आपके क्या है? उत्सर्जी अंग है। इसमें से इसके आपके सारे आंसर सही हैं गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विशेष उत्सर्जन नहीं होता है? तो इनमें से वो किसका नहीं होता? वो अमीबा का नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं? तो वो किसे कहते हैं? पत्ती को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा कृष्णिकाओं से जुड़ी होती हैं? तो वो किस द्वारा जुड़ी होती हैं? निगल द्वार द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, रक्सी कोशिका पाई जाती है तो वो किस में पाई जाती है? पत्तियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य के रक्त में 100 मिलीमीटर की यूरिया की मात्रा होती है, वो आपकी 30 होती है। कितनी होती है? 30 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रेजिन किस पौधे को उत्सर्जित पदार्थ करता है? तो वो किसको करता है? आंसर सी यानी कि छिड़को करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में गैसों के निकाशन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि विषण के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के विभिन्न भागों में ध्वनियाँ विभक्त होकर क्या बनाती हैं? ध्वनियाएँ बनाती हैं, ध्वनिकाएँ बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुसरण होता है कहलाती हैं? तो वो क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है। राइट आंसर इसका सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित किस जंतु में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है? तो वो किस में होता है? कछुए में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो गाइस देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस गति पथ में होता है? तो इसका राइट आंसर बी यानी कि क्या कहते हैं? द्विदिशीय में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो उसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मनुष्य के दांत के सबरूपी पदार्थ को क्या कहते हैं? सबको पता है। इसका राइट आंसर बी यानी कि एनामेल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी यानी कि यकृत, ठीक है। वो श्वसन से नहीं है, वो उत्सर्जी से है। देखिए, आपके अब जितने भी आपके इसमें मैंने आपको 100 क्वेश्चन कराए हैं। कितने कराए हैं गाइस? 100 क्वेश्चन है आपके। जितने भी सही गए हैं ना, वो आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। जल्दी से कमेंट करिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं हम अपने दूसरे चैप्टर पे मिलते हैं।